स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। ब्रीदिंग में 2 स्टेजेस आते हैं, इंस्पिरेशन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है और एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एक्सपायरेशन बाय विच द alveolar एयर इज रिलीज्ड आउट। यानी कि इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आता है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो अंदर का एयर होता है ये बाहर चला जाता है। यानी कि कार्बन ऑक्सीजन अंदर आता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। जो ये मूवमेंट है एयर का इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, ये कैसे होता है, बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट। ये एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करता है बिटवीन लंग्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में। जब इंस्पिरेशन होती है तब क्या होता है, उस टाइम पे जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रेशर विद इन द लंग्स। ये प्रेशर विद इन द लंग्स इसको बोलते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ये कम होता है, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाके इंस्पिरेशन होती है। देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि लंग्स में जो प्रेशर होता है ये नेगेटिव होता है विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि अब इंस्पिरेशन में आपने देखा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, लंग्स में जो प्रेशर वो कम होता है। सिमिलरली क्या होता है, इसका अपोजिट होता है एक्सपायरेशन में। एक्सपायरेशन कैसे होती है, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा, हाई होगा, हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाके एक्सपायरेशन होती है। इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में हम बोलेंगे आपको यहाँ पे। इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, जो ये एक्सपायरेशन है ये पैसिव प्रोसेस है। इंस्पिरेशन में 2 सेकंड्स लगते हैं टाइम, एक्सपायरेशन में 3 सेकंड्स टाइम लगते हैं। डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, जो डायफ्राम है और इंटरकोस्टल मसल्स ये इन इंस्पिरेशन कंट्रैक्ट होते हैं, इन एक्सपायरेशन यही चीजें रिलैक्स होती है, डायफ्राम और ICM। इन इंस्पिरेशन थोरेसिक वॉल्यूम कम, वॉल्यूम इंक्रीज होता है इन इंस्पिरेशन। एक्सपायरेशन में थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इसका अपोजिट होता है। इन इंस्पिरेशन लंग प्रेशर डिक्रीजेस, जो लंग्स में प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, तब जाके इंस्पिरेशन होती है। एक्सपायरेशन में लंग्स में जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। इंस्पिरेशन में लंग्स एक्सपेंड होते हैं एंड एक्सपायरेशन में लंग्स कंप्रेस होती है। इंस्पिरेशन में पल्मोनरी वॉल्यूम वो इंक्रीज होता है, इन एक्सपायरेशन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, इसमें पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है। यहाँ पे देखिए आप, पल्मोनरी वॉल्यूम ये हमने पढ़ा यहाँ से, ये हमने आपको बताया इसमें डिफरेंस में यहाँ तक। And thereby the pulmonary volume. This leads to an increase in the intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure। ये यहाँ तक हमने पढ़ा, थोड़ा सा रीडिंग करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। कहते हैं कि हमें ये एबिलिटी है, हम इंक्रीज कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। कैसे, हमारे पास एडिशनल मसल्स होती है इन द एब्डोमेन। ऑन एन एवरेज
healthy human breathe 12 to 16 times per minute. Healthy human क्या breathe करते हैं 12 to 16 times per minute. The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer. एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको spirometer कहते हैं, तो इसकी वजह से हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं, which helps in the clinical assessment of pulmonary functions. इसमें और एक बात पूछी गई है कि जो प्राइमरी मसल है इसमें वो डायफ्राम है या ICM है, तो आपका जवाब होना चाहिए जो प्राइमरी मसल है इसमें वो डायफ्राम